लकड़ी के गड्ढे में लात मारकर गिरा दिया गया। उसने सिर घुमाया तो देखा एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। तभी उसने भीड़ में एक भयानक चेहरा देखा। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सब एक दानव के खेल की बस शुरुआत थी। कहानी एक दूर दराज के पहाड़ी गांव की है, जहां 100 साल पुरानी एक मनाही टैबू चली आ रही थी। लेकिन एक दिन किसी ने इस नियम को तोड़ दिया। गांव वाला तासांग एक दुर्लभ चिड़िया का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया। उसने नियमों की परवाह न करते हुए हल्की सी सीटी बजाई ताकि चिड़िया को पास बुला सके। वह सच में उस चिड़िया को पकड़ने में सफल हो गया, लेकिन अगली ही पल एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंधेरे की गहराइयों में खींच लिया। गांव वाले समय पर पहुंच गए और उसकी जान तो बच गई, लेकिन तासांग अब बिना आत्मा का इंसान बन गया था। दिन रात बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें खुली पर किसी बात का जवाब नहीं देता। गांव में हड़कंप मच गया। सबने कहा उसने पुरानी मनाही तोड़ी है, इसलिए दानव ने उसे सजा दी। और फिर से किसी ने भी उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन छोटे लड़के ए जाए आ जाए के लिए ये सब बातें रहस्यमय और रोमांचक लगती थी। एक दिन जब वह दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उनकी पतंग उसी जंगल में जा गिरी। आज ये अंदर जाना चाहता था, मगर दोस्तों ने मना कर दिया। उस दिन गांव के मुखिया ने कहा कि वो इस साल की पक्षी सीटी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा, ताकि दूसरों को मौका मिल सके। आज ये बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसके दादा डीमो के जीतने की उम्मीद बढ़ गई। डीमो पक्षी प्रशिक्षक थे। वे अक्सर आज ये को सिखाते कि चिड़ियों से कैसे बात करनी चाहिए। लेकिन दादी बार बार समझाती, रात में सीटी मत बजाना, डीमो बड़बड़ाए। अगर सीटी ही ना बजाए तो पक्षियों को सिखाएं कैसे। उसी रात मुखिया के घर किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने खोला, कोई नहीं था। अंदर लौटा तो पिंजरे में बंद पक्षी बेचैन होकर चिल्लाने लगे। वो रसोई की ओर बढ़ा, तभी ऊपर की लाइट झपकी और बुझ गई। उसने माचिस जलाई, तभी पीछे से एक काली परछाई उस पर झपटी। इधर बिस्तर पर पड़ा तासांग कांप उठा, मानो उसे किसी भयानक चीज का एहसास हुआ हो। उधर डीमो की पत्नी आजिए की दादी फिर चेतावनी दे रही थी कि आजिए को सीटी बजाने से रोको। डीमो ने दादा की तरह शांति से कहा, ठीक है, अगर उसे सीटी चाहिए तो एक शर्त पर। उन्होंने जेब से एक सुंदर पक्षी सीटी निकाली और कहा, अगर तू इसे चाहता है तो वादा कर, कभी रात में सीटी नहीं बजाएगा। आजिए ने मुस्कुराकर वादा किया। और तभी खबर आई, मुखिया अपने घर में मरा मिला। गांव में मातम छा गया। सब उसके घर एकत्र होकर अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। उस रात तासांग की पत्नी अपने पति को खाना खिला रही थी। अचानक उसका शरीर जोर से कांपने लगा और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी, आंखें लाल, शरीर तड़पता हुआ, जैसे कोई भीतर से उसे फाड़ रहा हो। इसी बीच घर पर अकेला आज ये किसी आवाज से जाग गया। वो बाहर आया तो देखा उसके दादा पक्षी सीटी से कुछ सिखा रहे थे। उसने आवाज दी, हाँ भाई, पर दादा ने कोई जवाब नहीं दिया और चल पड़े। आज ये पीछे गया, मगर कमरे में दादा गायब थे। उसी पल पीछे से दादा की परछाई फिर गुजरी। वह डरते डरते कमरे में गया। दादी लौट आई थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी, बस इशारा किया कि कपड़े रख दो। जैसे ही उसने कपड़े रखे, दादी भी गायब। वह नीचे झुका तो बिस्तर के नीचे से एक झुर्रीदार हाथ निकला। दादी थी। उसने फुसफुसाकर कहा, जल्दी अंदर छुप जा। आज ये गुस्सा ही था कि दरवाजे पर एक और दादी अंदर आई। अब कौन असली थी? धीरे धीरे काले पैर उसके पास आने लगे। आज ये की सांसें थम गईं। सपना था, पर उसके पूरे शरीर पर ठंडे पसीने थे। यह लड़का लकड़ी के गड्ढे में लात मारकर गिरा दिया गया। उसने सिर घुमाया तो देखा एक सफेद कपड़े में लिपटी लाश जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। गड्ढे के किनारे खड़े उसके अपने ही लोग उसे गुस्से से घूर रहे थे। लड़का घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसने भीड़ में एक भयानक चेहरा देखा। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सब एक दानव के खेल की बस शुरुआत थी ना था, पर उसके पूरे शरीर पर ठंडे पसीने थे। सुबह उसने दादी को बताया। दादी ने कहा, देखा, कहा था ना, रात में सीटी बजाना अपशकुन है। फिर पक्षी सीटी प्रतियोगिता का दिन आया। डीमो ने गांव के पुजारी वूशी से मुखिया की मौत के बारे में पूछा। पुजारी बोला, मैंने देखा था, वो दानव के हाथों मारा गया। डीमो का चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या सच में तासांग के कारण यह श्राप फैल गया? उसी वक्त दादी रसोई में खाना बना रही थी। तभी कुएं के भीतर से सीटी की आवाज आई। उसने झांका, कुछ नहीं दिखा। पीछे मुड़ी और तभी डीमो दौड़कर आया और देखा कि असली आजिए तो बाहर खड़ा था। पुजारी ने तुरंत अनुष्ठान शुरू किया। वह ध्यान में गया और खुद को जंगल के उस दानवीय लोक में पाया। वहां उसने देखा तासांग की आत्मा कैद थी, जो अब एक विक्षिप्त राक्षस बन चुकी थी। दानव ने उसे कहा था, अगर 40 दिनों में कोई और बलि नहीं दी तो तुम्हारी आत्मा सदा के लिए मिट जाएगी। पहले उसने मुखिया को चुना, पर वह जादू जानता था, इसलिए दानव असफल रहा। अब नजर आजिए पर थी।
तासांग की पत्नी ने भी किसी जादूगरनी से उपाय पूछा। उसने कहा, अगर किसी निर्दोष को दानव की आत्मा के लिए चुना जाए और उसे आत्मा का जल पिलाया जाए तो तासांग की जान बच सकती है। कुछ दिन बाद आज ये स्कूल में था। अचानक उसकी नाक से खून निकला और उसने खुद को तासांग के घर में पाया। वो भागना चाहता था मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर अचानक वह जाग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर कर घर भागा और दादा से कहा, कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसी वक्त एक गाड़ी आई। ड्राइवर ने पूछा, क्या तुम डीमो के घर का रास्ता जानते हो? आजे ने कहा, हाँ मैं ही ले चलता हूं। पर थोड़ी दूर बाद उसने देखा ड्राइवर और सवारियों के चेहरे सफेद, आंखें खाली, होंठों पर दानवी मुस्कान। वह डर कर कूद गया और दौड़ता हुआ घर पहुंचा, पर उसका पक्षी सीटी रास्ते में गिर गया। तासांग की पत्नी ने वह सीटी उठा ली। उसे समझ आ गया यही बलि का संकेत है। वह सीटी लेकर डीमो के घर पहुंची। आजे ने दरवाजा खोला। वह बोली, ये तुम्हारा सामान गिर गया था, मैं लौटाने आई हूं, और साथ में एक दवा दी, इसे पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। आज ये ने बिना सोचे पी लिया और बेहोश होकर गिर गया। जब आंख खुली वह फिर तासांग के घर में था। अब कोई शक नहीं था, वो दानव की कैद में था। डीमो ने यह जाना तो वह पागल सा हो गया। वह पुजारी को लेकर जंगल पहुंचा, जादुई पिंजरा रखा, मंत्र पढ़े और पुजारी ने उसे एक पवित्र हथियार दिया। दानव लोक में आज ये ने दादा की आवाज सुनी। वह भागा और देखा डीमो सामने खड़े थे, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे ही वह पास गया, पीछे से एक और डीमो प्रकट हुआ। स्पष्ट था वही असली दादा डीमो थे। दादा पोता दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे, मगर कुछ दूर जाते ही रुक गए क्योंकि सामने एक खूनी भयावह दानव खड़ा था। सिर्फ एक नजर डालते ही दानव क्षण भर में दोनों के पास प्रकट हो गया और अगले ही पल उन्हें घने जंगल मिलिन में फेंक दिया गया। अजय दानव के हाथों में फंस गया, लेकिन अगले ही क्षण दानव ने अचानक उसे छोड़ दिया और उसके मुंह से तीखी चीख निकली। असल में डीमो ने जादूगर द्वारा दी गई जादुई वस्तु का इस्तेमाल किया था। जब उसने देखा कि बाकी आत्माएं भी पास आ रही हैं, तो उसने अपने पोते से कहा, भाग जा, मैं उन्हें रोकता हूं। अजय ने आंखें बंद कर दी और पूरी ताकत से भागता चला गया, पर सामने भी भटकी आत्माएं घात लगाए खड़ी थीं। तो एक तेज चमकदार रोशनी के बीच कई उड़ते पक्षी निकल पड़े, जो असल में वह जादूगर ही था जो मदद के लिए आ पहुंचा था। मगर अफसोस, वह सिर्फ अजय को ही बचा पाया। डीमो 3 दिन बीत गए। दादी डीमो को खोने के दुख में डूबी रही। वहीं तासान अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। तासान अपने घर में पक्षी प्रशिक्षण कर रहा था। जैसे ही उसने पिंजरा उठाया, उसने देखा अंदर उसकी पत्नी का सिर रखा है। वह डर के मारे चिल्लाते हुए भाग खड़ा हुआ। दूर खड़ा जादूगर ये सब ठंडी निगाहों से देख रहा था। कुछ समय बाद मिट्टी और खून से लथपथ डीमो जंगल से बाहर निकल आया।